सो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, वेलकम टू यू ऑल इन संजय ऑनलाइन क्लास। तो आज आप देख पा रहे हो कि ये पार्ट 5 है हमारे इस चैप्टर का। तो इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। मैंने आपको बताया था कि एयर जो है वो डिफरेंट गैसेज का मिक्सचर है, ठीक है। और उनमें अगर मेरे को किसी गैस, जैसे मैंने वहाँ को कोई गैस मेरे को अलग से सेपरेट चाहिए, तो उसको कैसे मैं ऑब्टेन करूँ, तो उसके लिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो करते क्या है, मैं एक बार प्रोसीजर बता देता हूँ आपको। यहाँ इस साइड में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एयर को प्रेशर पे प्रेशराइज करना पड़ेगा, मतलब आपको उस पर प्रेशर देना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब हम प्रेशर देंगे तो वो किस में आ जाएगी, लिक्विड गैस में या लिक्विड एयर में चेंज हो जाएगी, आप ये मान लो। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको कंडेंस करेंगे, ठीक है, ठंडा करेंगे। कंडेंस करने के बाद उसको डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर देंगे। जैसे हमने इससे पीछे पढ़ा था कि हम फ्रैक्शनेटेड ट्यूब लगा लेते हैं और उसमें क्या हो जाती है, गैसेज जो हैं अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर सेपरेट हो जाती है। जैसे ये जो गैस थी, आप इनसे इसको हल्का सा हीट दोगे तो होगा क्या, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज होती चली जाएगी। जैसे जिसका कम है तो आपको पता हो जल्दी उड़ेगी, तो सीधी सी बात है वो सबसे ऊपर मिलेगी। फिर उसका जिसका और ज़्यादा है तो उससे नीचे आ जाएगी। इस तरीके से वो मैनेज होती चली जाती है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे क्या, देखो यहाँ से ही शुरू करते हैं इस डायग्राम में। यहाँ से एयर जो है इनसाइड, पहले फिल्टर पेपर यहाँ फिल्टर लग रहा है, ठीक है, ये एयर को फिल्टर करेगा। फिर यहाँ से एयर इन होती है, यहाँ अंदर चली जाती है एयर अंदर जाएगी तो ये दोनों साइड में पिस्टन लगे हुए हैं, इसको कंप्रेस करेंगे, एयर को प्रेशर जनरेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एयर इन प्रेशर का मतलब क्या है, यहाँ पे एयर अंडर प्रेशर मतलब प्रेशर कौन जनरेट कर रहे हैं, पिस्टन है, दीज आर पिस्टन्स। ये पिस्टन क्या करते हैं, ये एयर को दबाने का काम करते हैं। फिर एयर यहाँ से एंटर जाती है इस पाइप के थ्रू। अब ये जो एयर है ये कैसी थी हमारी, शुरू से हमने भेजी है, ये हॉट एयर थी। यहाँ हॉट एयर एंटर करती है इस पाइप के द्वारा। और ये जो हमारा नेक्स्ट टैंक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एयर जो है देखो नीचे से तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इस पाइप के थ्रू वाटर, फ्रीजिंग वाटर, ठंडा पानी जो है एंटर करवाया है नीचे से, ठीक है। क्यों करवाया है, क्योंकि जब गर्म गैस, यहाँ हॉट एयर आएगी अंदर, हॉट एयर, अब वो एयर यहाँ इकट्ठी हो जाएगी इस साइड में, इस टैंक में आके। तो होगा क्या, अभी गर्म एयर है तो इसके पार्टिकल दूर दूर मिलेंगे, तो क्या होगा, यहाँ ये जो ठंडा पानी है ये यहाँ पे इसका टेम्परेचर ठंडा रखेगा, लाइक जैसे एसी, ठीक है। और उससे क्या होगा, ये गैस के पार्टिकल जो हैं थोड़े से नज़दीक आ जाएंगे और ये कोल्ड एयर जो है यहाँ से सेपरेटर के अंदर एंटर करेगी। देखो यहाँ से एयर ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद इस वाले पाइप में एंटर करेगी। देखो हर प्रोसेस जो है अरेंज की गई है। यहाँ से हमने हॉट एयर को एंटर करवाया, यहाँ पिस्टन उसको प्रेस मतलब थोड़ा सा दबाव देंगे, प्रेशर देंगे। यहाँ से वो हॉट एयर जो है यहाँ एंटर कर जाएगी इस टैंक के अंदर। और यहाँ हमने क्या किया, ठंडा पानी जो है अंदर एंटर करवाया इस पाइप के थ्रू, और यहाँ से वो पानी निकलता रहेगा साइड से, ठीक है। नीचे से ठंडा पानी एंटर करता रहेगा, ऊपर से निकलता रहेगा, और ये हवा जो इसके संपर्क में आएगी वो ठंडी होती चली जाएगी। वो कोल्ड एयर इस टैंक के द्वारा मतलब इस पाइप के द्वारा यहाँ आ जाएगी, किसमें, नेक्स्ट है अपना सेपरेटर। सेपरेटर क्या करेगा, सेपरेट का नाम समझ में आ गया, अलग अलग करना। तो ये गैसेज को अलग अलग करेगा। तो सबसे पहले इधर तो हमें CO2 गैस जो है वो किस फॉर्म में मिल जाएगी, ड्राई आइस में। तो देखो ठंडी हो गई गैस, ठंडी होने के बाद अपने आप ही किस में चेंज हो गई है, आइस में चेंज हो गई। यहाँ ड्राई आइस की फॉर्म में हमें CO2 मिल जाएगी। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है गैस का वो यहाँ जाएगा और यहाँ वो लिक्विड फॉर्म में आएगी वो एयर। यहाँ है एक्सपेंशन जेट, ये क्या है, एक्सपेंशन जेट है, जो क्या करेगा, लिक्विड को किसके अंदर, जो फवारे होते हैं उस तरीके से बिल्कुल एक तरीके से स्प्रिंकलर की तरह फेंकेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से वो एंटर कर जाएगा इसमें, और ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इस कॉलम के अंदर उसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से
टुकड़ों में विभाजित हो जाना, ठीक है, डिवाइड हो जाना। तो यहाँ से उसका डिस्टिलेशन होगा, शुद्धिकरण होगा एक तरीके से। और यहाँ सबसे ऊपर वाले इस हिस्से से कौन सी गैस निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। नीचे वाले हिस्से से आर्गन गैस बाहर आ गई, ठीक है। और यहाँ से जो एंटर करेगी वो लिक्विड ऑक्सीजन है जो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से हमने गैसेज क्या की है, सेपरेट कर ली है। तो हमारी जो स्टेप है वो आप काउंट कर सकते हो। ये फर्स्ट नंबर स्टेप है, दिस इज सेकंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर। 6 स्टेप के अंदर हमने पूरे एयर को क्या किया है, सेपरेट करने की कोशिश की है। इसके द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले डायग्राम में देख सकते हो आप, हम फिल्टर के दो मतलब एयर को फिल्टर करके अंदर एंटर करवाएंगे, कंप्रेस की जाएगी एयर। कंप्रेस करने के बाद वो सेकंड टैंक के अंदर जाएगी और उसमें क्या होगा, कोल्ड वाटर हम एंटर करवाएंगे तो जो एयर है वो ठंडी हो जाएगी। कोल्ड एयर जो है उससे नेक्स्ट सेपरेटर के अंदर जाएगी। सेपरेटर के द्वारा हम CO2 गैस जो है वो सेपरेट कर लेंगे अलग से ड्राई आइस की फॉर्म में। और बाकी जो गैस है वो कहाँ चली जाएगी, एक्सपेंशन जेट में जाएगी। एक्सपेंशन जेट में वो लिक्विड फॉर्म में जाएगी, वो फवार के रूप में उसको आगे भेजेगा, एक्सपेंड करेगा, मतलब उसको फैलाएगा। एक्सपेंड करके वो किसको पास भेजेगा, वो नेक्स्ट में भेजेगा। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इसके अंदर वो जो गैस है वो डिवाइड हो जाएगी। नाइट्रोजन अलग सेपरेट कर लिया हमने यहाँ, आर्गन नीचे से निकल गई। और लिक्विड ऑक्सीजन जो कि आपने देखा होगा अस्पतालों में जो पेशेंट होते हैं उनके मुंह के ऊपर मास्क लगा के उनको ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, वो लिक्विड ऑक्सीजन ही है, वो इस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। ये है उसका मेथड कि किस तरीके से वो लिक्विड ऑक्सीजन तैयार की जाती है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो टॉपिक था आपको क्लियर हो चुका है। इससे नेक्स्ट है हमारे पास, मैं आपको इसके बारे में और बताना चाहूँगा कि जो गैस एयर है, एयर में कई गैस है, ठीक है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैस है, मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है तो इसमें से क्या है, अलग अलग गैसेज जो हैं वो सेपरेट होगी। मतलब इसमें से हाइड्रोजन भी निकलेगी, हीलियम गैस भी निकली मान लो, आर्गन है, हाँ, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो और भी जैसे क्लोरीन हो गई, सभी गैसेज का मिक्सचर है वैसे तो। लेकिन यहाँ हम केवल किन के बारे में पढ़ेंगे, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कुछ बॉइलिंग पॉइंट लिखे हैं। तो नियोन, इसका जो बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही वो अरेंज होंगी। सबसे पहले कौन सी गैस बाहर निकलेगी इस एयर में से, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी निकलेगी, तीसरे नंबर पे कौन सी निकलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हीलियम जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो सबसे ऊपर आपको हीलियम ही मिलेगी, यानी सबसे पहले हीलियम आउट आएगी। क्योंकि जब जल्दी से गर्म होकर हीलियम ही बाहर निकलेगी, तो हीलियम बाहर निकलेगी तो हीलियम ही हमें मिलेगी। तो नियोन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट वैसे दिया गया है -246 डिग्री सेल्सियस। आपको इसको केल्विन में भी चेंज कर सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिग्री सेल्सियस या केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। आपको करना क्या है, ये डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो ये हो जाएगा केल्विन बराबर में 273 माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है 246 जो कि बराबर हो जाएगा 13 माइनस में 6 7 और यहाँ रह गया कितना 6 - 4 2 यानी लगभग 27 के। इसको अगर आप केल्विन में लिखना चाहो तो इसकी केल्विन में वैल्यू है 27 के। इसके बाद है नाइट्रोजन, ठीक है, इसके लिए है 77 के। फिर है आर्गन 87 केल्विन में है इसका। ऑक्सीजन के लिए है 90 केल्विन, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम के लिए लिख लेते हैं, हीलियम है 4.22 के केल्विन में, ठीक है। और हाइड्रोजन है 20.28 के। तो देखो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई गैसेज का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ असेंडिंग
और उनका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग आप जानते हो, डिसेंडिंग तो क्या हो गया भाई, डिसेंड डी मतलब क्या हो गया, 4 नंबर पे आ रहा है तो बड़े से छोटे की ओर। असेंडिंग क्या हो गया, छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ हम जाएंगे बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमारे पास है कौन, बड़े से बड़े, मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका, 90 केल्विन ऑक्सीजन का चल रहा है। उससे नीचे फिर 87 है, फिर 77 है, फिर वो आ जाएगा 27 के। यानी मैं यहाँ गैसेस के नाम लिख देता हूँ। चलो आगे का एक बार आप कर लेते हैं, फिर अच्छे से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो भैया, असेंडिंग के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे कम वाला कौन सा है, सबसे कम वाला हीलियम हो गया। फिर उससे बाद आ जाएगा हाइड्रोजन, उसके बाद आ जाएगा अपने पास हीलियम, हाइड्रोजन, और उससे ज़्यादा किसका है, नियोन का हो गया। नियोन के बाद आ जाओ किसके ऊपर, फिर नाइट्रोजन हो गई, आर्गन हो गई और ऑक्सीजन होगी। और भी गैसें हैं पर अपन इनके बारे में अरेंज करके देख रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ, इसका हो गया भाई आपका, ये है 4.22 K, ठीक है। इसके बाद है अपना हाइड्रोजन के लिए है 20.28 K केल्विन। के का मतलब क्या है, केल्विन के अंदर उसकी वैल्यू। इसके लिए अगर मैं बताना चाहूँ, नियोन के लिए हो गया 27 केल्विन, और नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 77 केल्विन। उसके बाद है आर्गन के लिए 87 केल्विन हो जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए 90 केल्विन, ठीक है। तो आप देखो छोटे से बड़े की ओर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई सबसे कम थोड़ा सा टेम्परेचर देखो 4.22 K केल्विन तक इतनी हीट अगर अपन ने दी एयर को, तो सबसे पहले हीलियम गैस फटाफट से बाहर निकल जाएगी। तो सबसे ऊपर यही होनी चाहिए, उसके बाद ये गैस बाहर निकलेगी, फिर ये गैस बाहर निकलेगी, फिर ये, फिर ये, फिर वो। आप इस तरीके से इसको उल्टा भी कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए उल्टा कर देंगे, पहले ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर नाइट्रोजन, नियोन, हाइड्रोजन और हीलियम। इस तरीके से गैसेस बाहर आ जाएंगी, इनका फिर आप टेम्परेचर भी नोट डाउन कर सकते हो। तो ये था सिस्टम गैसेस को सेपरेट करने का। यानी आपने देखा होगा कि भाई ऑक्सीजन जो है अपन यूज़ करते हैं वो मोस्टली एनवायरनमेंट में किस तरीके से यूज़ करते हैं। एनवायरनमेंट में तो एयर है, तो एयर में तो कई गैसेज हैं, हम केवल ऑक्सीजन ही यूज़ करते हैं, तो हम भी सेपरेट करते हैं अपनी बॉडी के द्वारा। बाकी गैसेज जो हैं वो क्या जाती हैं, हमारे ब्रीथ आउट के अंदर वापस बाहर आ जाती हैं बॉडी से, ठीक है। तो अगर हमें सेपरेट कोई गैस चाहिए तो हम इस तरीके से उसको प्राप्त कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। अब नेक्स्ट है कि कॉपर सल्फेट, इम्प्योर कॉपर सल्फेट को हम किस तरीके से प्योर कर सकते हैं। हाउ टू प्योरीफाई इम्प्योर कॉपर सल्फेट। एक कॉपर सल्फेट को मैं लिख देता हूँ इसमें ब्रैकेट में, तो इसको प्योर कैसे करते हैं, करेंगे क्या, सीधी सी बात है, इसका सॉल्ट होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्ट। हमें लेनी है चाइना डिश, जो कि एक बोल की फॉर्म में होगी, ठीक है। चाइना डिश में आपको क्या डालना है, सॉल्ट सॉल्यूशन, किसका, CuSO4 का, जो कि इम्प्योर है, ठीक है। उसमें से थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे, वाटर मिक्स कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। वाटर मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा हीट देंगे, गर्म करेंगे, बॉईल। बॉईल करने पर क्या हो जाएगा भाई, पहले तो क्या करेंगे, उसके अंदर इम्प्योरिटीज उड़ाने की कोशिश करेंगे एक बार, तो इम्प्योरिटीज थोड़ी बहुत रह जाएगी,
तो पानी को उबाल कर पानी तो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, यानी जब हम पानी को उबालेंगे तो पानी तो उड़ जाएगा, कॉपर सल्फेट के पार्ट्स रहेंगे और वो हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिल जाएंगे, क्या, CuSO4 के पार्टिकल्स या क्रिस्टल मिल जाएंगे हमें। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी आपने देखा होगा सीज या ओशियन के अंदर सोल्ट जो होता है, नमक, हमारा जो नमक है वो क्रिस्टल फॉर्म से इसी तरीके से अलग किया जाता है, शुगर भी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, फिटकरी, एलम, इसको भी इसी मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, यानी उनके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। तो ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ आता है वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले चाइना डिश लेनी, यानी एक कटोरी बाउल के रूप में आएगी इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें सोल्ट सॉल्यूशन डाल देना है, डाल दिया, उसमें वाटर मिक्स कर दोगे, वाटर मिक्स करने के बाद इसको हीट देनी है, बॉईल करना है, जिससे वाटर जो है इम्प्योरिटीज के साथ उड़ेगा, कुछ इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे इस तरीके, क्रिस्टल किसके बन जाएंगे, CuSO4 के क्रिस्टल बन जाएंगे जो लगभग प्योर होंगे, ठीक है। इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इसके द्वारा ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है ये ज़्यादा बढ़िया है, किससे, इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन से भी हम सोल्ट प्रिपेयर करते हैं समुद्र के अंदर, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन मेथड उससे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात, शुगर वगैरह या एलम, फिटकरी को भी इसी तरीके से सेपरेट किया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे मेरे को फिटकरी या एलम के क्या बनाने हैं, पार्ट्स बनाने, होगा क्या, ये मैंने सॉल्यूशन ले रखा है, इसमें एक धागे के द्वारा आप क्या कर लो, इसके ऊपर एक क्रिस्टल बांध दो, ये क्रिस्टल है जिसको आपने एक थ्रेड धागे के ऊपर बांध रखा है। अब होगा क्या, जो ये सॉल्यूशन है इससे जो क्रिस्टल हैं वो इससे जाके चिपक जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा मिश्री आती है, मिश्री में बीच में धागा मिलेगा तो उसमें क्या होता है, क्रिस्टल जो है बांध के लटका दिया जाता है सॉल्यूशन के अंदर, पहले उसको घुमाया जाता है अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद उसको स्टिर फिक्स होने के लिए मतलब छोड़ दिया जाता है स्टेबल होने के लिए। उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे जैसे ठंडा हो जाएगा गर्म करने के बाद, तो उसमें क्रिस्टल बनना तैयार हो जाएंगे और क्रिस्टल इससे चिपक जाएंगे इस धागे से। तो आपने देखा भी होगा मिश्री जैसे चीनी भी जैसे मान लो उसके टुकड़े किए जाते हैं, क्रिस्टल बनाए जाते हैं, तो मिश्री जो है वो इसी तरीके से तैयार की जाती है, शुगर का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो मेथड थे हम यूज़ करते हैं किसके लिए, इनके क्रिस्टल्स तैयार करने के लिए। तो लास्ट वीडियो रहेगा इससे नेक्स्ट, उसमें अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।